हेलो एस्पिरेंट्स, मैं दीक्षा वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स ऑफिशियल पर। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था और क्लास में भी बताया था और बाकी बच्चों को भी यूट्यूब पर बताया था कि आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ बुक्स एंड ऑथर्स का सेशन। बढ़िया सा 10 मिनट में हम लोग एंशिएंट के लगभग जितने हो सकते हैं पॉसिबल और इम्पॉर्टेंट आपके बुक्स एंड ऑथर्स, वो आपके लिए मैं सेशन लेकर आऊँगी और मैं उपस्थित हूँ आप सबके बीच उन सारे बुक्स के साथ, किताबों के साथ एक्चुअली। ठीक है, तो अभी के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सारे बुक्स एंड ऑथर्स, प्राचीन काल के समय का जितना भी किताब आपने सुना होगा, प्राचीन इतिहास से जो किताबें जुड़ी होंगी, उन सभी को एक कोशिश है कि एक नज़र में कवर किया जाए। मतलब एक नज़र सब कुछ कवर वाला सीन है भाई। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले वेट फॉर अ सेकेंड, दिस इज हैपनिंग। यस, मैंने आपको बताया था ना कि आपके लिए एक बढ़िया सा चार्ट आएगा। देखो, पहला ही लाइन गलत है। वाल्मीकि रामायण के रचयिताकार कौन है भाई? तो वाल्मीकि आपके रामायण के रचयिताकार हैं। रामायण किसकी है? वाल्मीकि की है। दूसरा आप देखते हो महाभारत। महाभारत किसके द्वारा रचित है बच्चे? हम लोगों ने आज बहुत ही मतलब मैच मिला के पढ़ाई की है। जैसे यूट्यूब पर आपने पढ़ा होगा मॉडर्न किताबों को सारा, जो 2025 में पब्लिश हुई हैं हालिया। उसके बाद क्लास में हम लोगों ने, जो बच्चे एप्लीकेशन के होंगे वो गेट इन कर रहे होंगे इस बात को कि हम लोगों ने स्पोर्ट्स पर्सन की सारे बुक्स को कवर किया है। और अभी आपने देख लिया है, सुबह आपने देखा सारा लेटेस्ट, और अभी आप देख रहे हो बिल्कुल एंशिएंट। तो एक बढ़िया सा तादाद में भी आपका हो गया। महाभारत की अगर बात की जाए तो वेद व्यास की आपकी लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है भाई? वेद व्यास की। अष्टाध्यायी अशुद्ध लिखा है, व्याकरण की पुस्तक मानी जाती है। किसके द्वारा लिखित है भाई? पाणिनि के द्वारा लिखित है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखित है? तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी का रचना किया गया है। अर्थशास्त्र किसकी? राजनीति की पुस्तक है। इसके बारे में बहुत हम लोग बृहद से चर्चा किया है बड़े तबके पर। तो किसके द्वारा लिखा गया है? आपका राजनीति की पुस्तक है, चाणक्य ने लिखा है। इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। अन्य नाम इनका क्या है? विष्णुगुप्त है। इनको आप बचपन का नाम अगर जानना हो तो मनु हो गया, या फिर आप कौटिल्य कहिए, सब इन्हीं का नाम है, कौटिल्य। ठीक है। महाभाष्य के रचयिताकार कौन है? पतंजलि। योग सूत्र के भी प्रचारक, मतलब योग सूत्र से ये जुड़े रहे हैं। सहस्रारिका सूत्र के रचनाकार कौन है? सहस्रारिका सूत्र नागार्जुन। कौन है भाई? नागार्जुन। बुद्ध चरित अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। बुद्ध से रिलेटेड ये किताब है, बुद्ध चरित। और सौंदरानंद भी अश्वघोष, ये दोनों किताबें जो हैं आप एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ देखते हो। सौंदरानंद शास्त्र भी कहा जाता है, नाम वही है, सौंदरानंद। दोनों किताबें आपकी किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा लिखित है। महाविभाषा शास्त्र के रचनाकार आपके वसुमित्र होते हैं। महाविभाषा शास्त्र के रचनाकार कौन हो गए बच्चे? वसुमित्र हो गए। आगे की पुस्तकों में स्वप्नवासव दत्ता बार बार आता है। किसका है भाई? भास का। कम से कम ऑप्शन भी आएगा तो याद रहेगा ना। कामसूत्र किसकी पुस्तक है? वात्स्यायन की है कामसूत्र। कुमार संभवम नन अदर देन कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। विक्रम उर्वशी का संवाद भी कालिदास। मेघदूत कालिदास। रघुवंशम कालिदास। मालविकाग्निमित्रम कालिदास। ये सारी किताबें किसकी है? कालिदास की है। ऋतु संहार भी कालिदास का ही है, वो भी लिख लेना एक तो। ऋतु संहार भी किसका है? कालिदास का ही है। तो ऐसे कर करके ये सारी किताबें आपकी किसकी हो गई? कालिदास की है। नाट्य शास्त्र, नाटक की सबसे प्राचीनतम पुस्तक किसको कहा जाता है? प्राचीनतम साक्ष्य कहा जाता है। नृत्यों में भी इसमें नृत्य वगैरह का भी वर्णन हुआ है। तो सबसे प्राचीनतम नृत्य का वर्णन अगर कहीं मिलता है तो भरत मुनि के द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। और ये आपका जो हेरिटेज बुक्स होती है ना, उसमें भी नाट्य शास्त्र को और भगवत गीता को जगह दी गई है। तो ये आपके हेरिटेज बुक्स में आते हैं, ये आपके हेरिटेज बुक्स में भी आते हैं। इनका दर्जा हेरिटेज बुक्स में भी इनको प्राप्त किया, मतलब इनको दर्जा दिया गया है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त का है, देवी चंद्रगुप्तम। और उन्होंने ही मुद्रा राक्षस भी लिखा है। बार बार आपको क्लास में मैं ऑप्शंस में या प्रश्नों में कराती हूँ, तो देख लीजिए ध्यान से एक बार। शूद्रक का है मृच्छकटिकम। शूद्रक ने क्या लिखा है बच्चे? तो मृच्छकटिकम लिखा है शूद्रक ने। आर्यभट्ट का है सूर्य सिद्धांत। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं वराहमिहिर और आर्यभट्ट में। सूर्य सिद्धांत, वहीं वृहत संहिता आपका वराहमिहिर के द्वारा रचित है। पंचतंत्र किसका है? विष्णु शर्मा का है। कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा लिखित है। अभिधम्म कोश किसने लिखा है भाई? अभिधम्म कोश वसुबंधु के द्वारा रचित है।
रावण वध भट्टी ने लिखा है। रावण वध किसने लिखा है? भट्टी। भारवी की किरातार्जुनीयम आपने सुना होगा नाम, भारवी किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम कहा जाता है। दंडी, द से दस कुमार चरितम। बाणभट्ट का हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखित है। और कादम्बरी, ये दोनों किताबें आप लोग एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखते हो। बाणभट्ट और हर्षचरित, बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी दोनों पुस्तकों की रचना की है, याद रहेगा आपको। वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता नहीं है, ये वासव दत्ता है। किसके द्वारा रचित है? सुबंधु के द्वारा। किसके द्वारा रचित है बच्चे? सुबंधु के द्वारा रचित है। वासव दत्ता किसके द्वारा? आप कहोगे सुबंधु के द्वारा। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, मुझे नहीं पता आगे वो किताबें ऐड हुई हैं कि नहीं हुई हैं, अभी भी लिख लो। प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, और कौन सी किताब है बच्चे? रत्नावली, रत्नावली। ये सभी किताबें आपकी किसके द्वारा लिखी गई हैं? हर्ष के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा लिखित है। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई किताब है। रत्नावली और प्रियदर्शिका भी है, चलो लकीली हमने उसे भी किया हुआ है तो आप इसको देख लीजिएगा। मालती माधव भवभूति के द्वारा लिखित है। मालती माधव किसके द्वारा लिखित है भाई? तो भवभूति के द्वारा लिखित है आपका मालती माधव। कर्पूर मंजरी राजशेखर ने लिखा है। कर्पूर मंजरी किसने लिखा है? राजशेखर ने। काव्य मीमांसा भी राजशेखर ने ही लिखा है, तो याद रहेगा कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा किसने लिखा है? राजशेखर ने। नव साहसांक चरित की रचनाकार किसने की है? नव साहसांक चरित की रचयिताकार कौन है? पद्मगुप्त है। शब्दानुशासन के रचनाकार है राजा भोज, राजभोज नहीं राजा भोज कर लो। वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखित बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है वृहत कथा मंजरी। नैषध चरितम श्रीहर्ष ने लिखा है। नैषध्य चरितम भी कहीं कहीं कहा जाता है इस पुस्तक को। विक्रमांक देव चरित बिल्हड़ के द्वारा लिखा हुआ है। चरित मतलब उनकी जीवनी। विक्रमांक देव चरित का बिल्हड़ ने लेखन यापन किया है। कुमारपाल चरित हेमचंद्र ने लिखा है। और राज तरंगिणी जिसमें कि कश्मीर का इतिहास आपको मिलता है, ये आपका कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। राज तरंगिणी जिसमें कि 8 तरंगे आप पढ़ चुके हो, 8 तरंगे होती हैं, वो आपका किसके द्वारा लिखा है? कल्हड़ के द्वारा लिखा है। रसमाला सोमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ है। रसमाला किसके द्वारा? सोमेश्वर के द्वारा। शिशुपाल वध माघ के द्वारा लिखा गया है। शिशुपाल वध किसने लिखा है बच्चे? माघ के द्वारा लिखा गया है। बात की जाए पृथ्वीराज विजय की तो जयानक की है पृथ्वीराज विजय, ठीक है। पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में पूछा भी जाता है कभी कभी। चंद्रबरदाई ने लिखा है, चंद्रबरदाई ने लिखा है। और गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव। तो ये आपके हो गए प्राचीन काल की सारे पुस्तकों के नाम और उनके रचयिताकार। क्लियर है ना? तो ये सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा, सारे के सारे नाम। तो बच्चे आज मेरे पास यही था आपके लिए। मिलते हैं कल के सेशन में ऐसे ही किसी अच्छे से प्यारे से कंटेंट के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। रिवाइज करिएगा सारे नाम और सारे बुक्स को बेहतरीन तरीके से, यहाँ से सवाल आते हैं आपके। क्लियर है ना?